सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, लेकिन ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ देवकी नंदन जी को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। आपके एक आग्रह पर इतने लोग महाकुंभ में प्रवेश किए, जिसमें अधर्मी भी हैं और धर्म का कार्य भी करने वाले लोग हैं। हर प्रकार के लोग प्रवेश किए, सिर्फ एक आग्रह पर, क्योंकि आप लोग एक धर्म गुरु हो। लेकिन वो आग्रह आपका सही नहीं था। वहां पर बुलाना हर किसी को, ये फैसला आपका गलत था और इसी वजह से आज ये सब चल रहा है। महाकुंभ हो चाहे महाकुंभ के बाहर की दुनिया हो, इतने लोगों के प्राण जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इतने लोग कठिनाइयों से पहुंच रहे हैं। जिसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर महाकुंभ में चलना चाहिए पैदल, आज वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, सिर्फ पहुंचने के लिए। और वहां से बाहर निकलने के लिए भी इतना ही चल रहा है। जिस प्रकार अगर कोई बुजुर्ग है, असहाय है, उस बेचारे की अगर इच्छा हो कि मैं गंगा स्नान करके आऊं महाकुंभ में, उसके लिए तो ये कार्य असंभव हो गया। और अगर जा रहा है तो कितनी पीड़ा और कितना कष्ट उठाकर जा रहा है। इसका पाप किसको लगेगा? आप लोगों को ही लगेगा। पहले भी महाकुंभ लगते थे, पहले भी लोग जाते थे, लेकिन इतना बड़ा जन सैलाब आज तक कभी नहीं हुआ महाकुंभ में। आज पहली बार जन सैलाब वहां पर उमड़ कर आया। क्यों आया? सिर्फ आपकी वजह से। आपने गलती ही नहीं, महागलती की है, जिसकी क्षमा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि क्षमा नहीं मिलेगी तो आप स्वयं को नष्ट करो। पश्चाताप ही भव से पार लगाता है। और पश्चाताप जिस दिन आपके अंदर उत्पन्न हो गया, उस दिन आप कलयुग की शरण से बाहर आ जाओगे। और जब आप बाहर आ जाओगे तो शिव आपको अपनाएंगे, शिवगढ़ आपको अपनाएंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। तब आप अपनी सद्बुद्धि के द्वारा इस धर्म को चला सकते हो। फैसला आपका गलत नहीं है। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लेकिन एक फैसला आपका गलत है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। जब वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म की आवश्यकता है। जब हमारा धर्म ही सत्य पर आधारित हो जाएगा तो हमें क्या आवश्यकता है किसी बोर्ड की, किसी गठन की? गठन करना है तो हिंदुओं का गठन करो। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको जागरूक करो, उनको सही मार्ग दिखाओ, उनको शिव भक्ति सिखाओ या अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति सिखाओ। लेकिन जो सत्य है वो भी दिखाओ कि शिव ही सत्य है। अन्यथा आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। और जब अधूरा ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा तो वो उनके जीवन में कठिनाइयां पैदा करेगा। जिस प्रकार एक अधूरा ज्ञान इतने लोगों को मौत के मुंह में
प्रवेश करने दिया, आज उनका जीवन बचाना असंभव हो गया। कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और उसमें भी क्या बातें लोग करते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। वही कहना है शंकराचार्य जी का कि जब उनको मोक्ष मिल गया तो आप भी भक्ति कर रहे हो और लोगों को भक्ति करवा रहे हो मोक्ष दिलवाने के लिए, तो सबसे पहले आप ही क्यों ना मोक्ष ले हो, चलो मैं धक्का लगाता हूं आपको। अपनी बारी में मैदान छोड़कर भाग गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि कहीं मुझ पर उंगली ना उठने लगे और कहते हैं मैं सनातनी हूं। क्या सनातनी ऐसा होता है जो कि एक व्यक्ति को सौगंध दे दे कि जो महाकुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? अगर एक गरीब व्यक्ति महाकुंभ नहीं जा सकता है तो क्या वो देशद्रोही है? सबसे बड़े अपराधी तुम हो जो कि देशद्रोह पैदा कर रहे हो। देशद्रोही बताते हो दूसरों को, लेकिन देशद्रोही तुम खुद हो, स्वयं हो। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए जो कि इतनी बड़ी सौगंध देकर महाकुंभ में जाने के लिए प्रेरित करे। ऐसे देशद्रोह की माफी नहीं होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में अवश्य बताएं। क्या ये देशद्रोह नहीं है? अपने देश की सौगंध देकर जो ये बोलता है कि जो महाकुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जिसको जो समझ में आए कमेंट अवश्य करे। इससे ये पता लगता है कि किसके किसके समझ में आया, और इससे मेरा हौसला बुलंद होगा, और हौसला बुलंद होगा तो कोशिश करूंगा मैं कि ऐसे ऐसे पाखंडियों का पर्दा और फाश करूं। मेरा कार्य ही यही है कि जैसे जैसे धर्म की स्थापना होगी वैसे वैसे जो अधर्मी है, जो पाखंडी है, उनका भी नाम लिस्ट में आना चाहिए, ताकि समाज को ये सीख मिले, ये प्रेरणा मिले कि अधर्म करेंगे तो उसकी सजा अवश्य मिलेगी। धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का नाम भी आम सामने आना आवश्यक होता है, जो धर्म का चोला पहनकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधर्म का कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के अपने भक्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जो बागेश्वर धाम में जा रहा है वो बागेश्वर धाम का हनुमान जी का भक्त नहीं है, वो सबसे बड़ा भक्त तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है। एक सच्चे हनुमान भक्त को मेरी बातों का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो एक अंध भक्त होगा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भक्त होगा, उसको अवश्य मेरे शब्दों का बुरा लगेगा। उसको तो ऐसे लगेगा जैसे कोई खंजर चुभो दिया हो। मेरे प्रवचन ही कड़वे होते हैं। बार बार मैं यही आपको कहता हूं कि सत्य कड़वा ही होता है जो कि हजम नहीं होता है, और जिसको हजम हो गया सत्य वो राम नाम की धुन में खो जाता है। वही कहलाता है असली राम भक्त, हनुमान भक्त। लेकिन आप तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भक्त हो, उनके कहने पर उनकी रैलियों में चलते हो, उनके कहने पर उन महाकुंभ में जाते हो। तो किसी इंसान का इंसान भक्त नहीं हो सकता।
ये तो उन्होंने चोला डाला है गुरु जी का, गुरु जी के नाम का चोला डाला है, लेकिन आपको अंधभक्त अवश्य बना दिए। एक ऐसा अंधभक्त जिसको कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ अपने गुरु की, जो एक पाखंडी गुरु है, जो एक ढोंगी गुरु है, जो कहता है कि मैं सनातन धर्म की स्थापना करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बड़े बड़े आए और चले गए, तुम क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? जो पहले ही अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र है, उसको हिंदू राष्ट्र अब क्या तुम बनाओगे? जब हमारा धर्म ही सत्य सनातन धर्म है, सारे देवी देवता ही हिंदुस्तान में हैं, इस भारतवर्ष में हैं, जब नाम ही हिंदुस्तान है इस देश का, तो तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अब कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं जिसमें अपनी आत्मा की झलक देख सको, और जिस दिन आपको झलक दिख गई उस दिन आपका रास्ता बदल जाएगा, उस दिन आप सही मार्ग देना शुरू कर दोगे। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जैसे दूसरों को मोक्ष दिलवाते हो तुम, वैसे ही मैं भी मोक्ष दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी वे बात मानोगे तब। वो भी क्यों? हनुमान जी की कृपा है तुम पर, इसलिए मोक्ष दिलवा दूंगा। देवकी नंदन जी की तरह कृपा नहीं है उनके ऊपर किसी की, उनको तो सिर्फ सजा मिलेगी, लेकिन आपको अवसर दे रहा हूं मैं कि अवश्य अवश्य मोक्ष दिलवाऊंगा। सिर्फ सत्य का मार्ग अपनाओ और दूसरों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। एक कट्टरता पैदा करना इस देश में बंद कर दो। जिस धर्म में हो उस धर्म को आगे बढ़ाओ, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते हुए और दूसरों को भी ले जाने की कोशिश करो। तो सत्य सिर्फ शिव है और शिव ही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले नंबर पर यह सिखाओ कि शिव को आराध्य स्वीकार करो, और इसके बाद मुझे गुरु स्वीकार करो। लेकिन ये मत भूलो कि कल की काल चल रहा है, कल की काल के जो नियम है, कुछ नियम आपके लोगों के समक्ष आ चुका है, उन नियमों का पालन करना सिखाओ, और जो बाकी नियम है वो भी कुछ समय के उपरांत ही आ जाएंगे। जो जो कल की काल के नियमों का पालन नहीं करेगा, वही शिव से विद्रोह करेगा, और जो शिव से विद्रोह करने की कोशिश करेगा उसका संहार निश्चित है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।